एक राजा है जो अपने देश को बहुत अच्छे से चला रहा होता है, तो ये सिस्टम को बोलते हैं मोनार्की और उस राजा को बोलते हैं मोनार्क। अब राजा का बेटा राजा बनता है और वो बहुत अत्याचार करता है। जैसे कोई भी लड़की पसंद आती है उसे अगवा करके अपने पास बुला लेता है, या उसके अगेंस्ट में कोई बोलता है तो उसे मरवा देता है। तो अब ये मोनार्की नहीं रह गया, अब ये हो गया टायरेनी, और राजा को कहते हैं टायरेंट। तो जब ऐसा टायरेनी होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उसको प्रोटेस्ट नहीं, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसे सरकार चेंज होती है। उसके बाद पढ़े लिखे लोग जो समाज में इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं वो, तो उनको चूज करके बैठा दिया जाता है कि आप सरकार चलाइए, इन लोगों से सरकार नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, और जो चलाता है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेट। अब धीरे धीरे वो भी करप्ट हो जाते हैं। अब वो करप्ट हो जाते हैं तो फिर से रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद समाज के पैसे वाले लोग, जो अमीर लोग होते हैं, उनको सरकार में लाया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप सरकार चलाइए, ये लोग पैसे के चक्कर में करप्ट हो जा रहे हैं। और जो ओलिगार्की को चला रहा होता है उसको बोलते हैं ओलिगार्क्स। तो धीरे धीरे ओलिगार्की भी करप्ट हो जाता है। जब ओलिगार्की धीरे धीरे करप्ट होता है उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग सरकार चलाते हैं। अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी भी करप्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मोमोक्रेसी। मोमोक्रेसी मतलब होता है क्या है कि जो भीड़ होता है वो सरकार चलाता है। भीड़ जो बोलेगी सरकार में बैठे लोग वही करते हैं। अब इस मोमोक्रेसी को हटाने के लिए फिर से एक स्ट्रॉन्ग लीडर आता है। वो बोलता है कि मैं अच्छे से लीड करूंगा, इन सबको हटाओ। फिर उसके बाद आता है मोनार्की, या फिर उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप। तो यही साइकिल है।